हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। और श्लोक क्रमांक 9 तक हम चर्चा कर चुके हैं। कोई किसी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक होम पॉइंट्स याद हैं पिछले सत्र में जो हमने डिस्कस किए थे? कोई बताना चाहेगा? पिछले वीक क्लास नहीं हुई थी, उसके पिछले वीक हमने चर्चा की थी। तो भगवत गीता क्लास जब होती है शनिवार को, उसके बाद में भगवत गीता को वापस खोलना होता है कभी कभी, है ना? नोट्स बनाने होते हैं, उनको पढ़ना होता है। उससे हमें ही फायदा होगा, किसी और को नहीं होगा। भूल गए सब कुछ? आगे बढ़े, मान लिया जाए कि सबको सब कुछ आता है। प्रभु जी, वो गुरु द्रोण की बात हुई थी, गुरु द्रोण दुष्यंत की बात हुई थी और वर्णाश्रम की बात हुई थी कि हाँ, वो तो पहले हुई थी बहुत। पिछली क्लास में कौन कौन उपस्थित था? मैं आपसे था। कौन कौन नहीं था? पिछली क्लास में वैसे डिवोटीज कम थे। ठीक है, तो जो नहीं थे, क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन लिया? नहीं प्रभु जी, नहीं सुना। नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग लेके घर जाना पड़ेगा आपके, प्रसाद का पैकेट और रिकॉर्डिंग लेके। प्रभु माता जी दया कीजिए, सुन लीजिए। कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। हमने क्या सीखा, लेकिन कृपया ऐसा ना करें। जब 1 घंटा यहाँ निकाल रहे हैं तो 10 मिनट का, थोड़ा सा 5 मिनट का अगर हम थोड़ा सा उसको देख लेंगे वापस, वो तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद के शब्दार्थ, ये श्लोक के अर्थ तात्पर्य पढ़ेंगे, तो और सुदृढ़ हमारी अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि 9 तक हो गए हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे 10वें श्लोक से। तो 9वें श्लोक में ये क्या हो रहा है? संवाद चल रहा है दुर्योधन का, अपने दुर्योधन की सेना में जो महान योद्धा हैं, उनके गुरु हैं स्वयं द्रोणाचार्य हैं, भीष्मदेव हैं। तो इस प्रकार से वो हर एक के पास जाकर, हर एक के पास नहीं, मतलब कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के पास जाकर वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बखान कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने पांडवों की सेना को देखकर उसमें जो शूरवीर योद्धा हैं उनके कुछ नाम लिए थे, और उसमें अपने गुरु के दोषों को भी इंगित किया था, और ये भी बताया था कि देखो उतना अच्छा उन्होंने सैन्य संचालन किया है, और ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। परंतु तो दुर्योधन का हमने अभी तक बहुत श्लोकों में दुर्योधन की मनोवृत्ति क्या है, उसकी दुर्योधन का जो माइंडसेट, राइट, एक दुर्योधन एक राजनीतिज्ञ है, इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। और उसमें उसकी जो बात करने का तरीका है, जो वो उससे ये काफी बार इंगित होता है कि वो स्वयं एक स्वार्थी शासक है, उसको राजनीति का ज्ञान है, परंतु स्वार्थी है। वो अपने आप को बहुत महान समझता है, दूसरों की गलतियों को, दोषों को इंगित करता है, अपने से महान जो व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और अपने फायदे के लिए वो किसी भी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो जब ये अलग अलग व्यक्तित्वों के पास जाकर बात कर रहा है दुर्योधन अपनी सेना में, तो बार बार उससे ये प्रतीत होता है। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था कि द्रोणाचार्य के पास में वो जाके उसने कहा कि देखो, धृष्टद्युम्न को तुमने पढ़ाया था, वही धृष्टद्युम्न दूसरी सेना का संचालन को, उसने एक बड़ा पद मिला है, उसने इतना अच्छा व्यूह रचना की है। तो भीष्मदेव भी थे वहां पे, द्रोणाचार्य भी थे, ये दोनों मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज थे कौरवों की साइड में, है ना?
भीष्मदेव क्योंकि वो तातश्री हैं, वो 2-3 पीढ़ियों से, मतलब 2-3 पीढ़ी पहले आए थे, उतना इतने एल्डर हैं भीष्मदेव। और द्रोणाचार्य क्योंकि वो गुरु हैं। लेकिन द्रोण और भीष्म से भी इन दोनों में से भी दुर्योधन के पास में एक चॉइस था कि मैं पहले किसको जाके एड्रेस करूं, पहले किसकी जाके बड़ाई करूं कि आप तो महान हो, और आप, होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर होता है, आप उसके सामने जाके बोलते हो कि देखो आपके हाथ में है ये पूरा, अभी आपको अपना पूरा कौशल दिखाना है और इस युद्ध को जिताना है ना। एक चीफ होता है किसी भी सेना का। परंतु यहां पर दुर्योधन ने भीष्मदेव के पास में नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास में पहले गया। ऐसा क्यों किया उसने? दोनों रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज हैं, दोनों में से उसने द्रोणों को चुना, भीष्म को नहीं चुना। इसमें भी उसने बहुत कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। कोई बता सकता है? ये हमने, प्रभु जी, गुरु द्रोण जो है वो ब्राह्मण है हाँ और भीष्म जो है वो क्षत्रिय हैं, इसलिए पहले वो ब्राह्मण के पास गए। हाँ, वेरी गुड। देखिए, पदवी से और एज से और कौशल से, रणनीति में, अपने शक्ति में भीष्मदेव महान है। भीष्मदेव है ना, इवन इवन डेमिगॉड्स, देवता भी भीष्मदेव को युद्ध में हरा नहीं सकते थे। परशुराम स्वयं युद्ध में भीष्मदेव से हार गए थे, परंतु फिर भी चॉइस जब दुर्योधन के पास में थी, भले द्रोण के पास में गए। क्यों? क्योंकि द्रोण ब्राह्मण है, और भीष्मदेव के पास में मैं पहले जाऊंगा तो द्रोण को बुरा लग सकता है, कह रहे मैं तो गुरु हूं, मेरे पास भी आ सकता था दुर्योधन। परंतु द्रोण के पास अगर पहले जाएंगे, भीष्म के पास में नहीं आएंगे, तो भीष्मदेव को खराब नहीं लगेगा, क्योंकि द्रोण ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं। ब्राह्मणों की हमेशा पूजा की जाती है, हमेशा पहले रेस्पेक्ट ब्राह्मणों की जाती है, और उसमें क्षत्रियो को भी अच्छा लगता है ना। ब्राह्मण आर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल। तो ये उसने कैलकुलेशन करके ऐसा किया। गए भी द्रोणाचार्य के पास में, और उसके बाद में उनके दोषों को इंगित किया, उनकी गलतियां निकाली, उनको गलत वचन बोले। उसके बाद में जब उन इतना ये सब क्यों कहा दुर्योधन ने, उस इंसल्ट क्यों किया, अपने गुरु का अपमानजनक शब्द क्यों कहे? क्योंकि युद्ध का समय है, अभी गुस्सा दिलाना है। अभी दुर्योधन जैसे स्वार्थी व्यक्ति को वीर रस के में बात करना नहीं आता, उसको यही तरीका आता है कि इनकी गलतियां निकालो और गुस्सा आएगा। ये बात ये आगे भी करते हैं, भीष्मदेव के साथ में भी एक बार ऐसा किया था दुर्योधन ने, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, जब भीष्मदेव को भी बहुत उत्तेजित किया था दुर्योधन ने। तो द्रोणाचार्य को उन्होंने बार बार दोषारोपण करके और एजिटेट करने की कोशिश की कि देखो आपके कारण ऐसा हो रहा है, अभी आप ही संभालो इसको। अभी इतना तुम पहले धर्म 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 की बात करके तुमने धृष्टद्युम्न को तैयार किया, अभी वही हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। तो अब ऐसे ही पांडव भी तुम्हारे लिए बहुत प्रिय हैं, तो ये ना ज्यादा धर्म और ज्यादा प्रेम और इतना ज्यादा ये फॉलो नहीं करना है। अभी लड़ाई करने आए हो, चुपचाप लड़ाई करो। इस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये आदेश देना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद में हमने जो श्लोक देखे उसमें काफी सारे योद्धाओं के नाम थे। हरे कृष्ण। तो उन्होंने फिर अपनी सेना में दूसरे, जब द्रोणाचार्य से उन्होंने जितना कहना था कह लिया, फिर उन्होंने भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, इनके सबके नाम लेने शुरू किए कि देखो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे योद्धा हैं। क्योंकि उन्होंने श्लोक क्रमांक 4 में उन्होंने पांडवों की सेना में कौन से वीर योद्धा हैं उनके नाम लिए थे। भीम है, अर्जुन है, युधान है, विराट, द्रुपद है। फिर आगे 5वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में, ऐसे करके 6 श्लोक, 3-4 श्लोकों में उन्होंने वहां के प्रबल जो योद्धा थे उनके नाम लिए। फिर 7वें श्लोक से उन्होंने अपने योद्धाओं का नाम लेना शुरू किया, और उसमें सबसे पहले उन्होंने भीष्म का नाम लिया, फिर कर्ण का नाम लिया। तो उसमें भी उनकी कैलकुलेशन थी कि भीष्म और कर्ण में से पहले किसका नाम लिया जाए, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ा करके बैठे हैं। परंतु चूंकि भीष्म अभी यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, कर्ण तो अभी नहीं है, क्योंकि कर्ण ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो नहीं लड़ाई करूंगा जब तक भीष्म नहीं मारे जाएंगे। तो उन्होंने भीष्म का नाम पहले लिया, फिर बाद में इमीडिएटली कर्ण का लिया, ताकि कर्ण जो सुनेगा तो उसको रहेगा हाँ बराबर स्थान पे रखा है मुझे भीष्म के, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई और प्रतिज्ञा ले ले।
कि नहीं, दुर्योधन ने मेरा नाम भीष्म के बराबर नहीं लिया, जाओ मैं नहीं युद्ध करता, लड़ दो अपना युद्ध। तो इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं दुर्योधन की जो भी बातें हैं उनमें। और 9वें श्लोक में महत्वपूर्ण बात यह आई थी कि दुर्योधन अपनी भविष्यवाणी करते हैं स्वयं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः। इसे कि इनके अलावा और भी बहुत सारे शूरवीर हैं यहाँ पे हमारी सेना में, जो मेरे लिए मद अर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीवितः, अपने प्राण अपना जीवन त्याग सकते हैं, त्यागने वाले। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये दुर्योधन की भविष्यवाणी है। दुर्योधन स्वयं कह रहा है कि इनके सबके प्राण जाने वाले हैं मेरे लिए। कोई नहीं बचने वाला। तो इसी के कनेक्शन में श्लोक अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 34 में, इफ यू कैन क्विकली ओपन 11.34। मिला किसी को? हाँ मुकेश प्रभु बोल, पढ़िए। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा इसका मीटर ऐसा है, देखिए, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्या नपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्ध स्वजेतासि रणे सपत्नान। ट्रांसलेशन पढ़िए मुकेश प्रभु। द्रोणम च तथा द्रोण भीष्मम नहीं, सीधा इसका श्लोक का पूरा अर्थ पढ़िए। ओके। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः ये कौन कह रहा है? ये श्लोक कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने बोला है अर्जुन को। यस, देखिए जो 32 नंबर श्लोक है ना, वहां से कृष्ण ने बोलना शुरू कर। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं इसके पहले, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण 32वें नंबर श्लोक से। श्री भगवान उवाच, तो वहां से शुरू होता है, कालोस्मिन लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। फिर 33 और 34। हाँ पढ़िए आगे। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को 11वें अध्याय 34वें श्लोक में कि ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एंड द अदर ग्रेट वॉरियर्स जो भी यहाँ पे जमा हुए हैं, महान योद्धा, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये भगवान ने भी यहाँ पे भविष्यवाणी की है। भगवत गीता युद्ध से पहले बोली गई थी, है ना? युद्ध से जस्ट पहले भगवत गीता बोली गई थी, और इसमें भगवान कृष्ण ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी है। तो दुर्योधन में पहले अपना हाल बता दिया कि देखिए, इन 9वें श्लोक में दुर्योधन ने कहा कि मदर थे त्यक्त जीविता, ये मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं। और भगवान ने भी 11वें अध्याय के 4वें श्लोक में बोला कि हाँ, इनके प्राण मैंने पहले ही हर लिए हैं। अर्जुन, अभी तुम्हें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है ना? काम हो चुका है, अभी तुम्हें अपना नाम लिखवाना है। इसी प्रकार जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, पुस्तक वितरण करने जाते हैं, जब हम प्रीचिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम फेस्टिवल्स आयोजन करते हैं, जब हम अभी हम DYS है ना, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स चालू करेंगे अगले हफ्ते से। हमें अपना नाम लिखवाना है सेवा में जाके कि ये सेवा मैंने की है। वो काम पहले से हो चुका है। किस किस को भगवान के साथ में जुड़ना है वो हम तय नहीं करते। वो कौन तय करता है? वो भगवान तय करते हैं। भगवान को पता है किस किस जीवात्मा को मुझे अपने पास में खींचना है, और उस जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, या मुझे जो इस DYS प्रोग्राम में, जो भगवत गीता प्रोग्राम में जो बताया जा रहा है, ये मुझे सीखना है। जितना हृदय की सरलता होगी, जितना भगवान के प्रति समर्पण होगा, उतना अधिक परमात्मा उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये पूरा सेटिंग हो चुका है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? पुस्तक वितरण में हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं? हम केवल नाम लिखवाने जाते हैं। मुकेश प्रभु ने 125 भगवत गीता वितरण की इस 2021 दिसंबर मैराथन में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ज्ञानेंद्र प्रभु ने 125 भगवत गीता वितरण की दिसंबर मैराथन में।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको जो सच है, बना के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर बोथ ऑफ देम स्पेशल प्राइज इज कमिंग। जब हमारा प्राइज सेरेमनी होगा, एनवीसीसी में हो गया परंतु काफी भक्त जा नहीं पाए, तो उनके लिए यहाँ पे आयोजन करेंगे। सो एनीवे, अभी जब मुकेश प्रभु, जब ज्ञानेंद्र प्रभु रात को 10 बजे सड़क पर खड़े होकर भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, माता जी, बच्चे, प्रभु अपने ऑफिस के बाद में भी, घर के काम के बाद में भी भगवान के लिए समर्पण दिखाते हुए जब ये कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये श्लोक याद रखना चाहिए। कौन सा? 11:34 कि ये जो तुम्हें सामने जब लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनका सबका काम मैं कर चुका हूं, इनको भक्त में बना चुका हूं। ये भगवान की भविष्यवाणी है। तुम्हें क्या करना है? तुम उठो और तुम सिर्फ अपना नाम लिखवा लो कि ये मैंने इनको भगवत्ता दी। प्रभुपाद कहते हैं, टेक द क्रेडिट, दिस इज गोइंग टू हैपन, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज गोइंग टू फ्लरिश whether you do it or not, so why not take the credit? आ जाओ और अपना नाम लिखवा लो, है ना? ओके, तो ये 9वें श्लोक तक का वापस हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। रिवीजन नहीं, कुछ नया ही डिस्कस किया है शायद। एनीवे, तो अभी हम 10वें श्लोक पे जाएंगे, उसके बाद में प्रार्थनाएं करेंगे। श्लोक तो हमने पढ़ लिए हैं, तो अभी इसका तात्पर्य, अर्थ और तात्पर्य पढ़कर और फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 10 पे। राजेंद्र प्रभु, आपके पास हिंदी भगवत गीता है? यस बस। हाँ, तो आप अर्थ पढ़िए, मैं श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद में आप अर्थ पढ़िए। यस। अपर्याप्तम तदस्माकं फलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तदेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यस। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्मकय हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम समिति तू, लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिषितम भली भांति सुरक्षित। यस, थैंक यू प्रभु। ज्ञानेंद्र प्रभु, यू हैव हिंदी भगवत गीता? हाँ, आप अर्थ पढ़िए। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यस, थैंक यू प्रभु। मुकेश प्रभु, तात्पर्य। इस प्रभु, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा की जा रही है, भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। यस, थैंक यू मुकेश प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए अभी ये श्लोक ये हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट साबित हो सकता है। जो है ना, गाइडिंग लाइट का क्या मतलब है, समझ गए क्या सब? गाइडिंग लाइट जो हमारा मार्गदर्शन करे, ऐसा प्रकाश। तो अपर्याप्तम तदस्माकम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपर्याप्त का जो मीनिंग है ना, दुर्योधन कह रहा है कि देखो हमारी सेना अपर्याप्त है, मतलब विशाल है, बहुत अधिक है, और पांडवों की छोटी सी है, पर्याप्त है। तो इसके दो अर्थ हैं संस्कृत में इन शब्दों के। अपर्याप्त मतलब कम है, पूरा नहीं पड़ेगा, है ना, आवश्यकता से कम है, उसका मतलब ये अपर्याप्त। और पर्याप्त मतलब कि सफिशिएंट, राइट। तो ये संस्कृत शब्द के दो मीनिंग है। दुर्योधन ने इसका, इन दोनों शब्दों का उपयोग किया है अपने तरह से, परंतु जो आचार्यगण हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में कहते हैं कि दुर्योधन देखो पहले भविष्यवाणी कर दी कि ये सब मरने वाले हैं, और अभी ये भी कह रहा है कि देखो मेरी सेना कितनी कम है। मेरी सेना 11 अक्षौणी सेना होने के बाद भी कम पड़ेगी, और पांडवों की 7 या कितनी थी, 7 या 7 अक्षौणी सेना होकर भी पर्याप्त है हमसे युद्ध करने के लिए। हाँ, दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग। व्हाई? कौन बता सकता है मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए? 7 अक्षौणी 11 अक्षौणी में बहुत फर्क है, और ये नंबर 7 और 11 में खाली 4 का नहीं है। अक्षौणी मतलब लाखों लाखों, अक्षौणी एक बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। तो लाखों लाखों घोड़े, हाथी, योद्धा, पैदल सैनिक, रथ, ये सब मिलके एक अक्षौणी सेना बनती है। तो 4 अक्षौणी सेना का डिफरेंस है, और आचार्य कह रहे हैं कि पांडवों की पर्याप्त है, दुर्योधन की अपर्याप्त है, कम पड़ेगी। क्यों? कृष्ण है पांडवों के साथ। हाँ, क्योंकि कृष्ण पांडवों की सेना में मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो स्वयं वहां पे उपस्थित हैं, है ना। तो दुर्योधन जो ये श्लोक बोल रहा है वो भौतिक गणना के हिसाब से बोल रहा है। भौतिक गणना उसने कर ली, है ना, कि हमारी तो इतनी विशाल है, पांडवों की तो आधी आधी हो गई एक तरह से। उसमें भी हमारे पास योद्धा कैसे हैं, भीष्म जैसे हमारे कमांडर इन चीफ, हमारे सेनापति, और भीष्म के सामने उधर कौन है सेनापति? भीम है। तो भीष्म और भीम की क्या तुलना, है ना। तो ये भौतिक गणनाओं के अनुसार दुर्योधन ये कह रहे हैं कि देखो हमारा तो जो है सेना प्रबल है पांडवों की तुलना में, है ना। तो ये हमें दर्शाता है कि जो भौतिक मानसिकता जब होती है हमारी, तब हम सब कुछ, सारी गणनाएं भौतिक स्तर पे करते हैं। उसके पीछे जो एक जो भगवान का जो हाथ है, जो भगवान के जो आदेश है, जो भगवान का हाथ है किसी भी परिस्थिति में, वो हम भूल जाते हैं। आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं, हायर प्रिंसिपल्स को, हायर पर्पस को भूल जाते हैं। तो हम मटेरियल क्वालिफिकेशन, हमारी भौतिक योग्यताएं हम जुटाने में का प्रयास अथक करते हैं,
और बहुत जुटा भी लेते हैं ये सोचकर कि ये भौतिक योग्यताएं, ये भौतिक सुविधाएं हमें हमेशा बचा लेगी, और आध्यात्मिकता को हम किनारे कर देते हैं, और यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो जैसे we may be very qualified materially, but if we are spiritually blind like Duryodhan, then we are doomed. Our failure is certain. अगर दुर्योधन की तरह अगर हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं तो हमारी जो हार, हमारा जो पतन है वह निश्चित है। इसका उदाहरण अभी जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें से मुझे आपसे कुछ उदाहरण चाहिए ऐसे जो आपने देखे हो अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, बड़े बड़े व्यक्तित्वों के जीवन में। भौतिक सुविधाओं पर, भौतिक योग्यताओं पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, बहुत अधिक हमने जुटा लिया है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से हम खोखले हैं। तो हम जीवन में उन्नति, प्रगति नहीं कर सकते। इसके उदाहरण चाहिए। क्या ये वाक्य सबको समझ में आया? क्या ये सही है? जो वाक्य मैंने बोला है ये सही है, गलत है? सही है। कैसे सही है? ये इसका प्रैक्टिकल एंड प्रीचिंग एप्लीकेशन है इस श्लोक का। प्रायोगिक सिद्धांत भी है और प्रीचिंग, प्रचार का सिद्धांत भी है ये। Shubhu ji, we are trying to prove ourselves, like कि ना we are try to progress in our this office life, और कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा, try to change the jobs, we'll get some more, right? So those are there, and but we are lagging on our spiritual side also, in that we are losing the time in collecting all those coins instead of increasing our mala and all. हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में या मेरा आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए जो मुझे प्रयास करना चाहिए उसमें समय ना देकर मैं अपना समय करियर में, घर को मैनेज करने में, और 50 इस संसार में रहना बहुत जटिल है, और जब बहुत सारे हमें कर्तव्य हैं निभाने पड़ते हैं, तो कर्तव्य तक तो ठीक है, परंतु उसमें इतना उलझ जाना कि नहीं, मुझे तो मेरी सैलरी है वो इतनी बढ़नी चाहिए, तब तक माला एक बिकी तो भी ठीक है, एक नहीं बिकी तो भी ठीक है, परंतु एक स्थान कमाना है, एक इतना बड़ा तो घर होना ही चाहिए, इतनी बड़ी कार तो होनी ही चाहिए, इतनी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, उसके बाद देखेंगे आध्यात्मिकता में कुछ करेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम करना हाँ इंपॉर्टेंट नहीं लगता इतना हमें, जितना हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना इंपॉर्टेंट लगता है। एक मिनट उमेश बाबू, हाँ वेलकम टू यू। मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रातः हमारी जो दिनचर्या भगवान के प्रति समर्पण सुबह से ही शुरू हो जाता है, हमारे उठने से। हाँ, जल्दी उठना चाहिए, हमारा जप पूरा करना चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, आरती करनी चाहिए घर में, अगर विग्रह नहीं है तो भी पूरी आरती करनी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, नहीं तो भागवतम कक्षा सुननी चाहिए। ये सब सेट प्रोग्राम प्रभुपाद ने बनाकर दिया है, परंतु सुबह सुबह घर से बाहर निकल के अगर देखें, जैसे हम जब सुबह जाते हैं मंदिर, इस्कॉन विशाल नगर, या जो कोई भी आते हैं वो देखते होंगे आपको सड़क पर 5 बजे भी बहुत सारे लोग दिखेंगे, सड़क पर दिखते हैं, कोई अपनी साइकिल के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, कोई अपनी बेटी या बेटे के साथ, कोई अपने कुत्ते के साथ है ना। उनको बोला जाए अरे थोड़ा सा जप करो, हमारा भौतिक, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, व्हाट अबाउट आध्यात्मिक स्वास्थ्य? आध्यात्मिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी चेतना महत्वपूर्ण नहीं है? जरा उसके लिए भी कुछ करो, कभी भगवद्गीता पढ़ो, कभी माला करो, जो माला कर रहे हैं अरे एक माला बढ़ाओ प्रभु, भी बहुत समय हो गया, परंतु अरे प्रभु समय नहीं मिल रहा है, समय मिल नहीं पा रहा है। ये समय कहां गया? एक बात सोचिए कि जितना भौतिक प्रगति पिछले
20 साल में 50 साल में हुई है। हर चीज के लिए मशीन उपलब्ध है। जो काम पहले हाथ से होता था वो आज मशीन से हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? रसोई में पहले दलहन को पीसा जाता था ऐसे, है ना? अभी आटा पीसने की मशीन ये अलग है, फ्लोर मिल अलग है, घर में मसाले पीसने के लिए मिक्सर ये है, ग्राइंडर है ना? और भी कुछ कुछ चाहिए तो पैकेट में रेडीमेड अवेलेबल है। ज्यादातर तो लोग रेडीमेड ही पैकेट वाला ही लेके आ रहे हैं। आटा भी आजकल घर में, इतना भी समय नहीं है कि हम अपने लिए अच्छा गेहूं खरीद कर उसको अपने आंखों के सामने पिसवा कर ला सकें। कुछ हेल्दी तो कुछ अच्छा तो खाएं। वो भी हम पिसा हुआ आटा ला रहे हैं घर में, चाहे उसमें चींटियां पिस गई हो साथ में, उसमें चाहे आयल पिस गई हो, कुछ भी इसमें कौन साफ करने बैठा है गेहूं हमारे लिए? फैक्ट्रीज में कॉकरोचेस, जहां पे अगर हमारे किचन में इतनी सफाई का ध्यान रखते हुए भी चींटियां और कॉकरोच हो सकते हैं, तो आप सोचिए फैक्ट्रीज में क्या होता है। पैकेज्ड फूड, एवरीथिंग रॉ मटेरियल ही पैकेज ला रहे हैं, और चॉकलेट एंड आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। व्हाई वुड दे वरी अबाउट आवर हेल्थ? दे आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, इजंट इट? तो इतना मशीनरी यूज हो रहा है तो समय बचना चाहिए था। कपड़े धुलते थे हाथ से, अभी कपड़े मशीन में धुल रहे हैं। पानी गर्म करना पड़ता था, अभी वो गीजर लग गया है, मतलब समय बचना चाहिए। पैदल जाते थे, साइकिल भी जाते थे, अभी कार है, स्कूटर है, बाइक है, तो समय बचना चाहिए। पर आज के समय में समय और भी कम पड़ रहा है। ये कहां गया समय? टीवी में ब्रो। ओके, टीवी में चला गया। पर बहुत सारे भक्त कहते हैं कि नहीं प्रभु जी हम टीवी नहीं देखते, हमें टीवी देखने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। कहां चला गया? व्हाट्सएप में चला गया। पर वो तो जितना आवश्यक है उतना ही देख रहे हैं। किसी ग्रुप पे कोई नोटिफिकेशन है, उतने ग्रुप के हम पार्ट्स हैं, कोई हमारी सेवा है या कुछ है तो व्हाट्सएप पे भी उतना ही देख रहे हैं। हम पूछे मुकेश प्रभु से, मुकेश प्रभु डज नॉट चेक व्हाट्सएप। कहां जा रहा है? मुकेश प्रभु डज नॉट वॉच टीवी आल्सो। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट पुटिंग ऑन स्पॉट प्रभु, आई डिड नॉट मीन टू नहीं ब्रो, एक्चुअली व्हाट्सएप तो चेक नहीं करता, 3-4 दिन में एक बार चेक करता हूँ, बट हाँ टीवी आधा घंटे हो जाता है, 1 घंटे मैक्स। तो कहां गया समय? समय तो बहुत मिलना चाहिए था ना, इतना सब समय बचा के। अब तो ऑफिस भी जा नहीं रहे हैं, कम्यूटेशन का टाइम बच रहा है, 1-1 घंटा लगता था जाने आने में। वो समय कहां गया? मतलब ये हंसने का विषय नहीं है, ये रोने का विषय है एक्चुअली। हमारी परिस्थिति भक्ति की जो लॉकडाउन के पहले थी, जो कोरोना के पहले थी, हमने उसमें कोई वृद्धि नहीं की, हमने पता नहीं हुआ है हमारा उससे। ऐसा क्यों हो गया भाई? क्या हो गया ऐसा? समय मिला ना, घर में रहे पूरा दिन, समय मिल रहा है, ये कहां जा रहा है समय? क्योंकि भौतिक जीवन में इतना उलझे हुए हैं कि जितना मिल रहा है ना वो अपर्याप्त है। ये दुर्योधन कह रहा है कि भौतिक मानसिकता जब तक हमारी रहेगी, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रयासरत नहीं होंगे, जितना भी हमें मिलेगा वो कम पड़ने वाला है। कितना भी कमा लो, कितनी भी सुविधाएं जुटा लो, कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, पढ़ाई कर लो, विदेश चले जाओ, घूम लो, कितना एक्सपीरियंस कमा लो लाइफ में। कॉर्पोरेट की अगर बात की जाए, कंपनियों की, कंपनियों में क्या हो रहा है? हर कंपनी में अनगिनत मीटिंग्स होती हैं एक दिन में। अगेन आई एम कमिंग बैक टू, वी आर वेरी क्वालिफाइड मटेरियली। हम भौतिक चीजें बहुत योग्यताएं हमने कमाई हैं, बहुत हम प्रयास भी कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट और ये पूरे संसार, ये एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें, ये इसका उदाहरण है। कितनी मीटिंगें होती हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठ के वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, कंपनी के अंदर ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। परंतु किसी का वेलफेयर हो रहा है समाज में? किसी का सुख बढ़ा क्या? कुछ हुआ क्या? क्यों? क्योंकि सब कुछ भौतिक स्तर पे हो रहा है। कितने प्रोडक्ट्स बना दिए कंपनियों ने पिछले 100 सालों में, और हम बनाए जा रहे हैं। किसका जीवन सुधरा? स्पिरिचुअली ब्लाइंड।
ये सब प्रजल्प पे चल रहा है। किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, कंपनी का, देश का, राज्य का। परंतु वास्तविक जो उद्धार जो होना चाहिए सिटीजन्स का, जनता का, वो नहीं हो रहा है। सबके जीवन की शांति भंग है आज के समय में। इनर पीस, वेयर इज दैट इनर पीस? लॉस्ट। जब हम ट्रेन में, फ्लाइट में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं ना, भाग रहे होते हैं लोग, निरंतर भाग रहे हैं। इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे भरे हुए हैं, लोग वहां पे खा रहे हैं, एक हाथ में फोन में लगे हुए हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं। कोई ना कोई मीटिंग चल रही है, घर वालों से बात कर रहे हैं। दे हैव नॉट सीन देयर loved ones for so many days. They are throwing money here and there. पैसा खर्चा कर करके सुविधाएं बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु त्रस्त हैं, सब के सब त्रस्त हैं। टैक्स भरने में, बिल भरने में, रिलेशनशिप जो है, आज के जो संबंध हैं, वो खोखले संबंध का बोझ उठा उठाकर त्रस्त हैं। एवरीबडी इज क्राइंग एंड एवरीबडी इज डाइंग। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ नहीं रही है। तो अभी मैं रिसेंटली एक मित्र के यहाँ पे गया था। वो मित्र हैं काफी समय से, और पहले भगवद गीता प्रोग्राम में आते थे। यहाँ पे इस प्रोग्राम में नहीं, मतलब जो प्रोग्राम मैं अटेंड करता हूँ, कर्नाटक प्रभु जी का फ्राइडे प्रोग्राम, तो वहां पे स्वयं आते थे, पूरा परिवार के साथ में आते थे फ्राइडे को। बहुत सालों तक आते रहे, अचानक से आना बंद हो गए। तो बहुत बार संपर्क करने की चेष्टा की मैंने, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले वापस संपर्क जुड़ा, तो पास में ही रहते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही बोला कि ऐसे ही मिलते हैं, तो मैं आप प्रसाद मंदिर से मैं लेके आया हूँ, तो मैं आपको प्रसाद देने आता हूँ। तो बोले हाँ 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 प्रभु, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, बहुत दिनों बाद में प्रसाद तो तो मैंने कहा प्रसाद बहुत दिनों बाद में क्यों, घर में तो आप ऑफर कर ही सकते हो, वही प्रसाद है, घर में भोग लगे, ये खाइए, परंतु हाँ मंदिर का प्रसाद फिर भी स्पेशल है, तो मैं लेके आता हूँ। तो मैं उनके घर गया मिलने के लिए। तो उनकी वेशभूषा ऐसी थी, ये बाल जो है यहाँ तक लंबे बढ़े हुए, रॉक स्टार स्टाइल। बैठ के बातचीत की, मतलब बाल, दाढ़ी, ऐसे मूछें, सब ऐसा ऐसा पूरा, पहचान में नहीं आ रहे थे। ठीक है, बैठे बातचीत की, तो उन्होंने अपना कलेक्शन दिखाया, नया कलेक्शन। किसका? चाकुओं का कलेक्शन। अभी नया इंटरेस्ट जाग गया। देखिए, जब भगवान की सेवा में नहीं रत होंगे तो फिर हमारा मन हमें किधर किधर लेके जाएगा। तो उन्होंने ढेर सारे चाकू लेकर आए मेरे सामने, और वो एक एक चाकू, मतलब ऐसा सब्जी तरकारी काटने वाले चाकू नहीं थे, वो वाले चाकू, मर्डर करने वाले या फिल्मों में यूज होने वाले आर्टिस्टिक चाकू। इधर से ये बटन दबाओ तो ये खुलता है, इसके अंदर दो एक साथ निकलते हैं, इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर ऐसा, कोई इतना बड़ा कोई छोटा, इसको यहाँ पे छुपा के रख सकते हैं, इसको यहाँ पे छुपा के रख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर अटैक करने के लिए जो चाकू, ये मिलिट्री आर्मी वाले ये यूज करते हैं। और एक एक चाकू बहुत बहुत महंगे थे वो सारे के सारे चाकू। बड़ा घर है, 5 BHK घर है उनका, घर में रहने वाले 4, 2 बच्चे, पति पत्नी, ये चाकुओं का। फिर अरे ये चाकुओं का तो मेरा नया नया शौक लगा है, ये पिछले 2 साल का ही कलेक्शन है, इसके पहले का मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूं। तो टैटू मशीन लेकर आए, टैटू, और टैटू बनाए हुए थे। तो बोले मुझे ना कोई भी चीज बाहर जाके करनी पसंद नहीं है, टैटू बनाने का मन हुआ ना, मैं गया नहीं बनवाने के लिए, मैंने मशीन ही खरीद लिया। तो ये क्या हो रहा है? आध्यात्म, भौतिक समृद्धि हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत समृद्धि कर रहे हैं भौतिक लेवल पे, परंतु हो क्या रहा है? ना उनका भला हो रहा है, ना किसी और का भला हो रहा है, ना बच्चों का भला हो रहा है, परिवार में किसी का भला नहीं हो रहा। तो ये भौतिक संसार में हम इतनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे इस संसार में हम जो भी कलेक्ट करते हैं ना, चाहे वो डिग्री हो, एकेडमिक डिग्री, या फिर कोई घर, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, इस संसार के जो भौतिक स्तर जो हैं वो सारे एक एक जीरो हम कलेक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, आपके पास 1 जीरो है, अच्छी गाड़ी है 1 जीरो,
अच्छी पत्नी है 1 0, अच्छा पति है, बच्चे हैं 0 0 0, बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया है 1 और 0, बहुत बड़ी पदवी पे आप हैं 1 और 0, बहुत अच्छे मित्र हैं आपके हैं 1 और 0। लेकिन ये 0 कलेक्ट करके क्या होगा? जब तक इन 0 के सामने एक 1 नहीं लगता है तब तक उन 0 की वैल्यू कितने में कलेक्ट कर लो 0 ही रहती है। परंतु जैसे ही आपने कृष्ण एक 1 लगाया, एक नंबर 1 ऐड किया सबके आगे, इसके आगे आप 1 0 0 0 0 बढ़ाते जाओ, उनकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। कृष्ण वो एक नंबर 1 है। पहले कृष्ण को अपने जीवन में लाओ और फिर बढ़ाओ जितना बढ़ाना है समृद्धि को, तब समृद्धि बढ़ेगी। और इस भगवद गीता के अंतिम श्लोक में ये कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय इज टेलिंग कि जहां पे कृष्ण है वहां पे तत्र श्री विजय, वहां पे विक्ट्री होगी, विजय होगी। और क्या होगा? तत्र श्री विजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। यहाँ पे विजय होगी, नीति होगी, ये निश्चित है, और समृद्धि होगी। तो ये कृष्ण की उपस्थिति से ये सब संभव है। इसलिए कृष्ण हैज टू बी इन द सेंटर इन लाइफ। हमारे जीवन का केंद्र जब कृष्ण है तब सब कुछ शुभ है, सब कुछ ऑस्पिशियस है। और अगर कृष्ण नहीं है तो दुर्योधन की तरह हमने कितना भी जमा कर लिया है। अरे दुर्योधन के पास में केवल अपनी सेना नहीं थी, भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी उसके साथ में उपस्थित थी, परंतु फिर भी उसकी हार निश्चित थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं है, आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। और यही हमारा सबका हश्र है। तो क्या करना चाहिए? बेसिक फॉर्मूला प्रभुपाद ने सेट किया है। मॉर्निंग प्रोग्राम करो। मॉर्निंग प्रोग्राम में जब भी है, आरतियां भी है, भागवतम भी है। उसके अलावा हमने श्रवणम पूरे हफ्ते में, मेरा टारगेट होना चाहिए कि इतना श्रवणम मैं करूं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रभुपाद के हैं, महाराज के हैं, अपने गुरु महाराज हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ इस्कॉन में इतने सारे गुरु महाराज हैं, मुझे इनसे प्रेरणा लेनी है, मुझे इनसे प्रेरणा मिलती है, मैं इनको अपना जीवन समर्पित करूंगा। उनके लेक्चर सुनना आरंभ करें तो उनसे में बहुत प्रेरणा मिलेगी, उनके प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा। और सही समय आया तो वो गुरु महाराज हमें दीक्षा भी देंगे। क्या अब किसी ने सोचा भी है? पहले तो दीक्षा के लिए 16 माला तक आना है। कोई प्लान है हमारे पास में? हमारे पास अपने करियर का बहुत बड़ा प्लान है, हमारे गाड़ी खरीदने का, बच्चों को पढ़ाने का, सबका प्लान हमारे पास में है। हमारे आध्यात्मिक माइलस्टोन्स क्या हैं? 16 माला तक कब जाएंगे उसका प्लान है, कंठी माला कब पहनेंगे, तुलसी माला कब पहनेंगे उसका प्लान है, घर में विग्रहों की स्थापना कब होगी उसका प्लान है। वो नहीं है। तो फिर हम जो भी कर रहे हैं भौतिक संसार में वो सब क्या है? जीरो, बड़ा सारा जीरो, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। बेंचमार्क, व्हाट इज अ रियल बेंचमार्क ऑफ लाइफ? हमारे जीवन का जो 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 बेंचमार्क क्या बोलेंगे मुकेश प्रभु, ज्ञान प्रभु, जो हमारा उमेश प्रभु? मापदंड, वेरी गुड। मापदंड, हमारे जीवन की सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए? कि मैं भगवान कृष्ण के कितने समीप जा पाया, यही सफलता का मापदंड है। क्योंकि जो हम अभी भौतिक संसार में कर रहे हैं वो तो फिर अगले जन्म में फिर से करना ही पड़ेगा। तो ये सब जीरो ही है ना, मृत्यु के समय सब जीरो हो जाने वाला है। लेकिन एक प्रयास भगवान कृष्ण के लिए किया हुआ वो हमें भगवान के समीप लेके जाएगा, वो हमारा लाइफ अभी भी बदल देगा, अगला जीवन भी बदल देगा। क्या मैं भगवान के समीप जा पाया? आज का दिन जो मैंने बिताया है, क्या मैं भगवान के कृष्ण के समीप जा पाया? क्या मैंने आज के दिन में गुरु की सेवा की? क्या मैं अपनी चेतना को मेंटेन कर पाया आज के दिन? ये डे टू डे ये डिस्कशन होना चाहिए हमारे मन में रात को सोने से पहले। अदरवाइज हम जो भी करेंगे वो अपर्याप्त ही रहने वाला है, ये कभी पर्याप्त नहीं। So when we lack spiritual substance,
There is no value to whatever else we achieve in life, and that is why the latest statistics मैं आपको बता रहा हूं अभी after COVID, every 6 out of 10 people is suffering from mental illness. हर इस संसार में हर 10 में से 6 लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं. ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, गणनाएं, ये सर्वे आ रहे हैं डिप्रेशन प्रभु, डिप्रेशन WHO से. वो डिप्रेशन भी है, मतलब किसी भी तरह की मानसिक ये हो सकता है. मानसिक रोगी मतलब ऐसे पागल नहीं हो जाएगा, किसी न किसी तरह का प्रेशर, किसी न किसी तरह का मेंटल इशू उनको है. 10 में से 6. आप सोचिए, अब हम मीटिंग में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं. हम में से 6 लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं. वो हमें रियलाइज नहीं होता. हमें लगता है बाजू वाले की बात हो रही है. नहीं, वो कौन है? मेरी बात हो रही है. वो मैं हूं. क्योंकि 10 में से 6 मतलब बचा कौन? है ना? तो ये परिस्थिति बन चुकी है भौतिक जीवन में भागते भागते. आज ये गोलियां, दवाइयां खा रहे हैं. चलो, मेंटल हेल्थ की दवाइयां खाने की स्थिति किसी की नहीं है. ये हमें रियलाइज नहीं होता कि हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं. ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लगता है. परंतु जब ये सर्वे आया तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरे अंदर भी इश्यूज हो सकते हैं. अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें, भगवान की शरण में जाना शुरू करें. ये एक बात है. दूसरा, अगर मानसिक का भी छोड़ दें तो भी कितने तरह की बीमारियां, कितनी तरह की दवाइयां यंग एज में लोग ले रहे हैं आजकल. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, 25 साल 30 साल की उम्र में. क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि भौतिक संसार में सारा समर्पण दे दिया आपने. अभी ये प्रकृति जो है, अभी ये माया देवी जो है ना, भगवान की जो शक्ति है, माया देवी, ये सबको कोड़े मार रही है. पहले अपनी तरफ आकर्षित करती है कि देखो इस संसार में कितना सुख है, और आकर्षित करने के बाद में और फिर कोड़ों से मार मारती है. और जब जब दर्द का एहसास होता है तब एक और कोई मिठाई दे देती है खाने को, एक और प्रमोशन, एक और अपॉर्चुनिटी, विदेश की यात्रा, ये सब देती रहती है माया देवी, और कोड़े मारती रहती है. और हम उलझते रहते हैं. हमें लगता है हाँ नहीं नहीं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मैं प्रोग्रेस, मैं प्रगति कर रहा हूं. कोई प्रगति नहीं हो रही है. प्रगति वही है जो भगवान, जो कार्य मुझे भगवान के श्री चरणों की तरफ लेके जाता है, वही वास्तविक प्रगति है. तो जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव सारे अज्ञातवास से जब यहां पर आए थे, हस्तिनापुर में जब आए थे, तो उन्होंने देखा था कि सारे राज्य में, दुर्योधन का राज्य था उस समय, तो राज्य की हालत कैसी होनी चाहिए? लोग, प्रजा सुखी होनी चाहिए, दुखी होनी चाहिए? बताइए. जिस तरह का शासक दुर्योधन था, ये आश्चर्य होगा आपको जानकर कि सब के सब सुखी थे. पूरा राजकाज बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था. एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था पूरे राज्य में. जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव जब आए हस्तिनापुर अज्ञातवास के बाद, वो चकित रह गए कि अरे इतना सब जनता सुखी है, तो हमें क्यों मांगना चाहिए राज्य उनसे जाकर? दुर्योधन चला रहा है, अच्छा चला रहा है राज्य. हमें करना क्या है? हम क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय है, हमें राज्य चलाना है. राजा का उद्देश्य क्या होता है? राजा सेवक होता है प्रजा का. प्रजा के सुख ही राजा का सुख है, और वो दुर्योधन ने पूरी प्रजा को सुखी रखा हुआ है, तो क्यों करना चाहिए हमें राज्य? मांगना नहीं चाहिए. कृष्ण से उन्होंने परामर्श किया, युधिष्ठिर महाराज ने. तो कृष्ण ने उनको समझाना पड़ा कि हाँ, आज प्रसन्न है सब. क्यों प्रसन्न है? When the king supplies all the sense gratification, the citizens will be happy only. दुर्योधन राजा बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, परंतु वो कर क्या रहा है? वो सारी प्रजा को सिर्फ उनके को इंद्रिय तृप्ति ही दे रहा है, उनको सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं ही दे रहा है. तो प्रजा तो सुखी होनी है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य सिर्फ भौतिक सुख देना नहीं होता है.
राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की चेतना का उत्थान करे, उनको भगवान के प्रति समर्पण करना सिखाए और उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाए, उनकी मृत्यु को सफल बनाए, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाए। वो एक राजा का कर्तव्य है। और दुर्योधन उसके बिल्कुल विपरीत है। वो खुद भी आध्यात्मिक रूप से अंधा है और प्रजा को भी आध्यात्मिक रूप से अंधा बनाया जा रहा है। इसलिए पांडवों, मुझे दुर्योधन को इस राज सिंहासन से हटाना है और तुम्हें बिठाना है। ये कृष्ण का उद्देश्य था। अब देखिए, आज भी जैसे ही कोई चुनाव आते हैं और चुनाव में जो नेता होता है वो शराब, जुआ, जितना इन सब चीजों को प्रोत्साहन देता है, जितने फ्री बिजली, फ्री पानी, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ भौतिक सुख बढ़ा रहे हैं जनता का। और प्रजा बहुत खुश, हाँ हाँ हाँ, हमें मुफ्त बिजली मिल गई, हमें मुफ्त ये मिल गया, हमारी शराब सस्ती हो गई, हमारा पेट्रोल सस्ता हो गया, अरे सस्ता करना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता है राजा का। वो सस्ता कर करके क्या करोगे? पेट्रोल को पी जाओगे क्या? कितना गाड़ी चलाओगे चला चला कर? आई एम नॉट ट्राइंग टू फेवर वन पॉलिटिकल पार्टी ओवर अदर, आई एम जस्ट गिविंग दिस एज एन एग्जांपल। कोई भी शासक हो आज के संसार का, ये सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ भौतिक सुख बढ़ा रहे हैं। कोई शासक, कोई पार्टी इस तरीके से, कोई पार्टी उस तरीके से, सबका कैटेगरी अलग अलग है, परंतु कर वही रहे हैं। कोई टैक्स कम करके खुश कर रहा है, कोई पेट्रोल के प्राइस कम करके खुश कर रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल के खुश कर रहा है, कोई वैक्सीन लगा के खुश कर रहा है, परंतु सब शरीर के सुख से आकर्षित कर रहे हैं वोट के लिए। लेकिन वास्तविक क्या है? उनको चेतना, उनका चरित्र का उत्थान करना, ये एक राजा का कर्तव्य है। भगवान के प्रति समर्पण राजा को भी होना चाहिए, प्रजा को भी होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होगा? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। चाहे भीष्म देव भी आकर रक्षा करेंगे आपकी, अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तब भी इस जीवन में हार निश्चित है। ठीक है, तो ये तात्पर्य है 10वें श्लोक का। अभी जल्दी से 11वां श्लोक पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, आपको घर पे पढ़ना है और आज की क्लास को विराम देंगे। ठीक है, सो 11वां श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सो देन दुर्योधन इज सेइंग कि अतएव सैन्य व्यूह में आप सब योद्धा अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को सहायता दें। भीष्म पितामह हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं, सबसे बलशाली हैं। हाँ, तो इनके नेतृत्व में हम सबको विजय मिलेगी। आपका काम क्या है? सबका इस लीडर को सपोर्ट करें। ये जो हमारे भीष्मदेव हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनको इनकी सहायता करें हर मोर्चे पर। तो इस प्रकार से ये एक सेक्शन था दुर्योधन की राजनीतिज्ञ मानसिकता का 3 से लेकर 11 तक, ये हमने पूरा किया है। इसके आगे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, और अगले सत्र कब होगा इसके बारे में एक अनाउंसमेंट है। उसके पहले उमेश प्रभु कुछ कहना चाहते थे, मैंने उनको रोक दिया था बीच में। तो वो क्या आप बोल सकते हैं प्रभु? और उसके अलावा भी कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई करना चाहता है तो कृपया अभी। जी प्रभु जी, आपने वो कवर किया, वो भौतिक जगत में जो बता रहे थे क्या हो रहा है। तो हम लोग डिग्री एकत्रित करते जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज कम मिल रहा है। जितनी ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा हम लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि जड़ विद्या मायार वैभव, जड़ विद्या मायार वैभव जीवेर बनाए गधा। कि ये जो जड़ विद्या है, ये भौतिक संसार की जो विद्या है, ज्ञान है, एक्चुअली विद्या है ही नहीं, ये सब सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये होता है, वहां पे ये होता है, 50 साल पहले ऐसा हुआ, 100 साल बाद में ऐसे होगा, इसको करने से दो द्रव्यों को मिलाकर ये मिश्रण बनेगा, इससे ये सब ये विद्या नहीं है, ये सूचना है। तो जड़ विद्या माया वैभव की जो माया देवी है ना,
जो उनमें उलझे हुए होते हैं, माया देवी के प्रभाव में जो होते हैं, वो अपने उसको वैभव, जड़ विद्या को वैभव समझते हैं। परंतु वास्तव में क्या हो रहा है कि ये जो जड़ विद्या है ये जीव को गधा बना देती है। जीवेर बनाए गधा, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देती है। ठीक है, थैंक यू उमेश प्रभु। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? ओके, नो क्वेश्चन, नो कमेंट। तो सो देयर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। कल विजय एकादशी है, तो एकादशी का व्रत का पालन सभी को करना है। ठीक है, अब तक मैं ऐसा बोलते आया हूं कि कर सकते हैं, करना चाहिए। अब मैं गियर चेंज कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि करना है। ठीक है, सबको सब कर सकते हैं। एकादशी में बहुत अच्छा बढ़िया प्रसाद बन सकता है, वो बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। एकादशी का व्रत का पालन करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ जाती है। हम अगर माला बढ़ा नहीं पा रहे हैं, एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, अगले दिन से हमारी माला बढ़ जाएगी, उसी दिन से माला बढ़ जाएगी। ये प्रयास करके देखिए। जो कोई 5 माला कर रहे हैं, कोई 8 माला कर रहे हैं, माला नहीं बढ़ रही है, एकादशी का व्रत कीजिए सुदृढ़ रूप से, एक्स्ट्रा माला उस दिन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगले दिन से आपकी माला कमिटमेंट बढ़ जाएगा। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट भक्तों को करना चाहिए। संडे फीस्ट कल होगा और वहां पे जो ब्रंच प्रसाद मिलेगा वो एकादशी प्रसाद ही मिलेगा। तो उससे ही आपका बहुत कुछ पूर्ति हो जाएगी, आपको बाद में दिन में कुछ खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छे तरीके से संडे फीस्ट अटेंड कीजिए। ठीक है, दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। आप सब जब मंदिर में थे तो आपने देखा होगा, कैंपेन का नाम है मम मन मंदिरे, इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट। तो इस्कॉन अभी पुणे वेस्ट रीजन में औंध बाणेर, पिंपला सौदागर, पाषाण बालेवाड़ी और हमारा सांगवी, ये सब एरिया में एक इस्कॉन मंदिर हमें बनाना है। तो उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं उसमें। ऐसी अड़चने क्यों आ रही हैं? क्योंकि सफिशिएंट प्रार्थनाएं हम नहीं कर रहे हैं भगवान को आने के लिए। देखिए, भगवान जब आते हैं ना तो बहुत प्रार्थनाएं भक्त करते हैं, तब भगवान आते हैं, तब एक मंदिर बनता है। तब जब हम इनका ये पढ़ेंगे, अगर जन्माष्टमी जब आती है तो हम जनरली वो चैप्टर हम पढ़ते हैं भगवान कृष्ण का आविर्भाव, तो हम देखेंगे देवताओं ने कितनी स्तुति की थी भगवान को बुलाने के लिए। तो हमें भी एक सहयोग करना है इस मंदिर के स्वप्न को साकार करने के लिए। हम सबको भरपूर प्रार्थनाएं करनी है। तो इसका एक ऑफिशियल कैंपेन हमने लॉन्च किया है, वो मैं लिंक्स भेजूंगा। उसके वेबसाइट है हमारा इस्कॉन विशाल नगर का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाकर संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतनी माला करूंगा मंदिर के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए। संकल्प नहीं भी ले रहे हैं तो भी हम डेली कुछ तो कमिटमेंट एक्स्ट्रा माला मंदिर के लिए करके वहां पे सबमिट कर सकते हैं कि इतनी माला मैंने की डेली बेसिस पे या वीक, जो भी है ना। आप जब भी एक्स्ट्रा माला करें उसमें जाके सबमिट करें और प्रयास करें हर प्रतिदिन एक्स्ट्रा जप मंदिर के लिए करें, ताकि मंदिर का जो निर्माण संभव हो पाए। उसमें बहुत अलग अलग तरह की अड़चने आ रही हैं। तो मंदिर जो है वो पैसों से नहीं बनता, मंदिर दान से नहीं बनता। मंदिर किससे बनता है? भक्तों से बनता है, भक्तों की प्रार्थनाओं से बनता है, और वरिष्ठ और जो हमारे उत्तम जो वैष्णव है उनके आशीर्वाद से बनता है। तो वरिष्ठों का आशीर्वाद भरपूर मिल चुका है, अभी क्या कमी हो रही है? भक्तों की और भक्तों की प्रार्थनाओं की। तो कृपया करके ये एक रूल बनाएं आज से कि एक्स्ट्रा जप मंदिर के लिए कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक इतना भी जितना हम कर पाए। उसके लिए ऐसा नहीं कमिटमेंट चाहिए कि नहीं, अगर आपने 2 माला रोज का बोल दिया तो 2 रोज करना ही पड़ेगा। वो हमारा जो कमिटेड माला हमारे लिए हम करते हैं उसके लिए वो रूल हमें फॉलो करना चाहिए कि 4 से नीचे नहीं, अभी 8 तो 8 से नीचे नहीं मंदिर के लिए, लेकिन जितना हो पाए संभव उतना अच्छा है। पर मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती है सबसे कि कृपया मंदिर इस यहाँ पर लाने के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। उसके अलावा उस वेबसाइट पे कुछ दान देने का भी, दान देना नहीं है अभी मंदिर के लिए, परंतु उसके लिए एक
पोर्टल बनाया गया है संकल्प लेने की आप आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना कर सकते हो, ताकि एक लेखा जोखा मिले हमें कि मंदिर का खर्चा कितना आने वाला है और कितना भक्त लोगों से आ सकता है, कितना हमें फंड रेज करना पड़ेगा एक उसके अंदाजे के लिए। तो आप कर दीजिए, परंतु वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रार्थना है। ठीक है, मैं अगेन उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। तीसरा अनाउंसमेंट, रशिया और यूक्रेन के विवाद में, यूक्रेन में बहुत सारे लोग त्रस्त हैं, यूक्रेन में बहुत अधिक भक्त हैं, इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं यूक्रेन में, रशिया में भी और यूक्रेन में भी हैं, और यूक्रेन में बहुत सारे भक्त हैं एक्चुअली हमारे, लाखों की संख्या में, और वो सब खतरे में हैं। उन सब के लिए प्रार्थनाएं कृपया कीजिए कि वो सब सुरक्षित रहें। ठीक है, चौथा अनाउंसमेंट ये है कि अगले सत्र से शनिवार शाम से हम 2 डीवाईएस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम्स, एक विशाल प्रभु के घर में और एक उमेश प्रभु के घर में। उसका समय रखा गया है यही स्लॉट जो हम भगवत गीता का स्लॉट है। तो इसका मतलब ये है कि ये भगवत गीता जो क्लास है ये डीवाईएस जब तक चलेगा 6 हफ्ते तक भगवत गीता क्लास नहीं होगी, उसके बाद में हम फिर से करेंगे, और हो सकता है कि वो डीवाईएस क्लास से भी कुछ लोग जो हैं वो भगवत गीता क्लास में आने के इच्छुक हों, तो वो भी इसमें आएंगे। और क्योंकि स्लॉट यही है तो मैं ये क्लास कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक डीवाईएस क्लास उमेश प्रभु के घर पे मैं लूंगा और विशाल प्रभु के घर पे कोई और टीचर आएंगे वो क्लास लेंगे। ठीक है, तो उसमें भी जिन जिन का डीवाईएस नहीं हुआ है अभी तक, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स जिन्होंने नहीं किया है, कृपया वो कोर्स अवश्य कर लें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और ये ऑनलाइन नहीं है, ये इन पर्सन है। ठीक है, तो वहां पे जाएंगे, प्रॉपर स्लाइड शो के साथ में पूरा डिस्कशन होगा, प्रसादम होगा, आपस में मिलना जुलना होगा, और उसके बाद में बेसिकली ये 6 हफ्ते का कोर्स है। तो कोशिश ये रहेगी कि 15 अप्रैल को हम मायापुर यात्रा में जा रहे हैं, तो 15 अप्रैल तक ये फिनिश हो जाए, तो क्योंकि 6 ही टॉपिक हैं उसमें, तो 6 हफ्ते में ये हो जाएगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो उसका कुछ तो अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, तो बट वो लॉजिस्टिक्स हम देख लेंगे, परंतु परंतु सबको ये डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स करना अनिवार्य है। वो कोर्स जब अटेंड करेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो भक्ति के, जो आध्यात्मिकता के, वो बहुत हमें अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाते हैं, और उसके बाद में भगवत गीता पढ़ना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो जब हम कोई भी भगवत गीता हम डिस्कशन करते हैं तो उसका बेसिक हम अज्यूम करते हैं कि डीवाईएस डिस्कवर योरसेल्फ के सिद्धांत इनको पता होंगे। ठीक है, दूसरा आपसे सहयोग चाहिए कि जितना फैला सकते हैं इस डीवाईएस के इनविटेशन को उतना फैला दीजिए, जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाइए। ठीक है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनेगा उनके, और हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, बहुत वैकेंसी है लोगों को डीवाईएस देने की। हम एक साथ 12 डीवाईएस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कोई शनिवार को है, कोई रविवार को है, कोई सुबह को है, कोई शाम को है, तो जिसको जो स्लॉट ठीक लगता है वो ज्वाइन कर सकता है। परंतु अपने मित्रगणों में, अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस के कोलीग्स के बीच में, सब जगह आप प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक लोग, स्पेशली जिन्होंने कभी भी इस्कॉन जन्माष्टमी में कोई दान दिया हो या कोई फेस्टिवल अटेंड किया हो, कोई क्लास अटेंड की हो, विशेषकर उनको आपको आमंत्रण करना ही करना है, क्योंकि उनकी स्वीकृति बन चुकी है। जिन्होंने भगवत गीता ली हो या कोई भी पुस्तक ली हो, आपसे संपर्क में आए हो, या किसी का कुछ भी स्वीकृति नहीं है, आपको लगा कि बस ये व्यक्ति को बुलाना चाहिए, चाहे वो एथिस्ट हो चाहे वो नास्तिक हो, वो भी आ सकता है। डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स एक नास्तिक को भी आस्तिक बना सकता है। ठीक है, तो बिना ज्यादा गणना किए अधिक से अधिक लोगों को इस कोर्स में आपको बुलाना है। अगले शनिवार से ये प्रारंभ होगा शाम को 6 बजे से। व्हाट्सएप पे लिंक्स भेजे जाएंगे, उन लिंक्स में आप ज्वाइन हो जाइए, जिनको अटेंड करना है वो, और जिनको सहयोग देना है इसमें किसी प्रकार का फॉलो अप करना, कॉलिंग, प्रसादम, कुकिंग करना, वो सब सहयोग के लिए आप विशाल प्रभु से या उमेश प्रभु से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया है और उसमें पूरा प्लानिंग हम करेंगे। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। जो काउंसलिंग ग्रुप में एडेड हैं ऑलरेडी डिवोटीज, वो कल सुबह 11 बजे मीटिंग है काउंसलर शफलिंग प्रोग्राम की, उसके लिए मैंने पीडीएफ दूसरे ग्रुप पे भेजे थे, तो प्लीज प्लान टू अटेंड इट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ठीक है, आई विल सेंड द इंफॉर्मेशन ऑन द काउंसलिंग ग्रुप। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे हाँ। ऑनलाइन अगर किसी को करना है तो कुछ है कहीं पे कोई कोर्स है क्या, मतलब somebody is out of city so he wanted to attend DYS, so any group who is doing online as well? ऑनलाइन अलग से नहीं कर रहे हैं हम, परंतु अगर किसी को करना है ज्वाइन तो प्रयास करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, आप निकालिए कांटेक्ट, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा मुझे क्या होगा, एक जूम सेशन ऑन करके, और उसमें मतलब वो भी चलेगा और ये भी कैमरा ऑन करके और मुझे स्क्रीन शेयर करना। आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल। ठीक है, प्रभु, फिर ऑनलाइन होगा तो एक फ्रेंड को बोलूंगी, नहीं तो हड़पसर साइड है क्या प्रभु जी? कोई एक फ्रेंड है, उसको बहुत दिनों से करना है, मेरी फ्रेंड, तो हड़पसर ओके। हड़पसर में अपना इस्कॉन सेंटर है, भक्त भी हैं, सब हैं, उनको वहां पे कनेक्ट करना होगा, तो उनका ठीक है, आप मुझे बाद में याद दिलाइए, तो हड़पसर के कोई कांटेक्ट से मैं ये करवा देता हूँ कनेक्ट। ठीक है, और अगर ऑनलाइन हम कर पाएंगे तो ऑनलाइन डिवाइस कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन में इतना मजा आता नहीं है, जब थोड़ा प्रसाद भी जाना चाहिए अंदर है ना, प्रसाद जब तक नहीं जाता तब तक डिवाइस का जो ज्ञान है वो पचता नहीं है वो हमने देखा है ऑनलाइन वाले सेशंस में, लास्ट ईयर हमने किए थे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा माता जी, यू कैन अटेंड डिवाइस, ठीक है, इन पर्सन, बाकी सबका हुआ है। Actually, I just messaged you that I need the address where you are going to, give Yes. this device program. I would like to join this. Yes, it's very close. लक्षद्वीप पैलेस हमारे सामने, उमेश प्रभु घर में। अच्छा, फिर उसमें 6 अलग-अलग मतलब लोकेशन थे, तो just उसीलिए seeking address. But Yes, I yes. got it. Everything will be shared. Everything will be shared in time. ठीक है, so for the volunteers who are going to volunteer for the Seva for Revive program, we will conduct a meeting अलग से, उसके लिए या तो कल नहीं तो देखेंगे, क्योंकि जल्दी से हमें वो प्लानिंग शुरू करना है, तो हम उसके लिए एक अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत